हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेंद्र एजुकेशन में। आज फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स के 10 महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर, जो यूपी बोर्ड में 5 अंक के पूछे जाते हैं। आपने इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लिया तो आपके यूपी बोर्ड में 5 अंक या अगर दो भी क्वेश्चन आते हैं तो 5, 10 या 10 क्वेश्चन आपके 10 नंबर आपके फिक्स होने वाले हैं। तो आपने अच्छे से तैयार कर जाइएगा। तो आज की जान लेते पहला टॉपिक, यानी पहला प्रश्न कौन सा होगा। तो देखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपके लिए निकालने के लिए पूछा जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट, आप देख सकते 19, 16, 17, 15 इसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आपको जो भी इन क्वेश्चनों की तैयारी अगर अच्छे से करनी हो तो यहाँ पर आई बटन पर जो डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट आ रही हो, एक लिंक दिया हो, उसे आप देख लीजिएगा। उसमें इन सभी क्वेश्चनों की वीडियो आपके लिए मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अनंत समतल आवेशित चालक प्लेट के निकट चालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, यानी अनंत समतल आवेशित अचालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से तैयार करिएगा। फिर दूसरा देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए जब इसकी प्लेटों के बीच क्या भरा हो, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। तो आप इसे भी तैयार कर लीजिएगा के लिए। जब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक निकालना हो, जब किसके बीच क्या भरा हो, प्लेटों के बीच क्या भरा हो, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो, आप इसे निकालने की। ठीक है, तो बस डिस्क्रिप्शन में जाइए और वो प्ले लिस्ट आपके लिए मिल जाएगी। उनमें सब क्वेश्चन आपके लिए अच्छे तरीके से मैंने बता चुका हूँ पहले। अगला देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, और इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के सिद्धांत पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। ओम के नियम का निर्धारण किसके आधार पर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के आधार पर निर्धारण करना आपके लिए पूछ रहा जाता है। तो ये 5 अंक का क्वेश्चन होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु क्या है, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था और उसके जो परिपथ आरेख बनाकर आपको बिल्कुल टोटल तरीके से सिद्ध करना आना चाहिए और उसे लिखना आना चाहिए। दूसरा देखिए, प्रश्न नंबर 6, समांतर प्लेट संधारित्र की देखेंगे, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए और इसके आधार पर विद्युत धारा की मात्रा एम्पियर की परिभाषा, यानी विद्युत धारा की मात्रा क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर की इसके आधार पर परिभाषा देनी होगी, यानी दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र स्थापित करना है और उसके आधार पर विद्युत धारा की मात्रा ओम के नियम की आपके लिए परिभाषा की पढ़नी होगी। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 7, यानी परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के सूत्र का निगमन करना होगा। संपर्क में रखे दो पतले लेंस की फोकस दूरी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 इनका निर्धारण करना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 8, किसी पतले लेंस के अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए और इसके आधार पर सिद्ध कीजिए कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। पतले लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस के लिए अपवर्तन के सूत्र का स्थापित करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी परावर्तक दूरदर्शी का किरणपथ खींचकर उसमें प्रतिबिंब का बनना समझाइए तथा अपवर्ती की तुलना में यह क्यों उत्कृष्ट होता है। तो आप अच्छे से इन सब क्वेश्चन को आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से तैयार करिए। देखिए प्रश्न नंबर 10, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए यंग के प्रयोग का वितरण और फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए सूत्र का स्थापित कीजिए। यह क्वेश्चन मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से पहले बता चुका हूँ और सिंपल तरीके से इसे आपको भी आना चाहिए। तो आप क्या करोगे कि डिस्क्रिप्शन में जो हमने प्लेलिस्ट दी उसे आप जरूर देखिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।